अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे गैसेस लॉ। उसमें से हमने चार्ल्स लॉ लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसकी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन रहती थी। उसमें हम दो चीजों को देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर कैसे मेंटेन करना है। अच्छा, उसमें हमने चार्ल्स लॉ में ये पढ़ा था कि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ। मीन्स के टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहां हमने उस चीज को डिस्कस किया है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज कर जाती है। ये रिलेशन मैं बार बार बता चुका हूं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आप लिख लो तो आपको ये सारी चीजें ये एक्सप्लेन करता है, ये चीज आप याद रख लो तो। अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की तो उससे पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जब मूवमेंट फास्ट होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ेगी, उससे मॉलिक्यूल जो है जिस कंटेनर में गैस होगी उसके ऊपर ज्यादा फोर्स से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ग्रेटर फोर्स ऑन वॉल्स, ये क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा किसको, वॉल्यूम को। किसके वॉल्यूम को, जिसके अंदर गैस मौजूद है। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये चीज कौन बताता है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ये आपको ये चीज एक्सप्लेन करती है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे यहां हाई टेम्परेचर है, यहां हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे। यहां काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी तो यहां काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। यहां पार्टिकल्स की मूवमेंट मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से तेज होती है, तो यहां पार्टिकल की मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यहां ये ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो यहां ये क्या करेंगे, लेस फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जिससे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि टेम्परेचर लो होगा तो वॉल्यूम भी लो हो जाएगा। ये चार्ल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट रिलेशन होता है वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, लेकिन दो चीजें आपने कांस्टेंट रखनी है, वो नंबर्स ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। ये दो चीजें आपने कांस्टेंट रखनी। अच्छा, प्रेशर यहां हमने देखा कि उसको आप वो कैसे कांस्टेंट रहता कैसे है, ये कौन एक्सप्लेन करता है, ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन ये एक्सप्लेन करती है कि जब आप चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हो तो उस टाइम टेम्परेचर और जो वॉल्यूम है वो कैसे चेंज होता है और प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहता है। जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो, मींस के इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, तो वो जो पार्टिकल्स की कुलियन है उनके ऊपर कोई ना कोई चेंज अप्लाई करता है या चेंज उसमें लेके आता है, और पार्टिकल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है पार्टिकल्स की वो भी चेंज हो जाती है। अब वो जो पार्टिकल की मूवमेंट चेंज होती है और वॉल्यूम अपने आप को एडजस्ट करता है, क्या करने के लिए, प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। मींस के अगर टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हो तो टेम्परेचर ज्यादा करने से वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, मींस के वॉल्यूम अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, क्या करने के लिए, जो प्रेशर है वो मेंटेन रखने के लिए, वो कांस्टेंट रखने के लिए। तो ये था हमारे पास काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन फॉर चार्ल्स लॉ। अब इसके बाद जो थर्ड लॉ है, दो हम पहले पढ़ चुके हैं। बॉयल्स लॉ में ये था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ में हमने ये पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। और यहां हमारे पास थर्ड लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ सिंपली ये कहता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जब आप किसी गैस की अमाउंट, मींस के नंबर्स ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हो। एंड यहां नंबर्स ऑफ मोल्स है, किसी भी गैस के मोल्स, ये हमसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। लेकिन दो चीजें आपने कांस्टेंट रखनी है, कौन कौन सी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये दो चीजें आपने कांस्टेंट रखनी है। अब यहां से हमें ये बात समझ आती है कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम किसी गैस का इंक्रीज करोगे उसके आप नंबर्स ऑफ मोल्स इंक्रीज कर लो। ये फैक्टर देखते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स इंक्रीज करो, गैस की अमाउंट ज्यादा कर दो, उससे वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर मोल्स को डिक्रीज कर दो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अब जैसे आपने वो बॉयल्स लॉ में और चार्ल्स लॉ में इस डेरिवेशन को सॉल्व किया, यहां भी इस डेरिवेशन को हम सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम, इसकी जगह आप क्या लगाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को आप खत्म करके इक्वल का साइन लेके आओगे और साथ क्या आ जाता है, कांस्टेंट। मींस के कांस्टेंट और इक्वल का साइन तब आता है जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को
खत्म करते हो, और साथ m जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट, जैसे टेम्परेचर को आपने यहां मल्टीप्लाई किया था कांस्टेंट के साथ, किसके अंदर, 4 स्लैब के अंदर। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो m को मैं यहां डिवाइड कर सकता हूं, तो m किसके नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम के, ये आगे आप इसको एक्सटेंड ऐसे करोगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय n नंबर्स, वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम और m नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, और यहां क्या आ जाएगा आपके पास है कांस्टेंट। तो ये फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसकी, एवोगैड्रोस लॉ की। अब इसकी डेफिनेशन को आप अप्लाई कर सकते हो, ये जो डेरिवेशन दी हुई है ये बेसिकली आपको ये एक्सप्लेन कर रही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट एंड प्रेशर भी कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ये सिंपल आपके पास है एवोगैड्रोस लॉ का। इसकी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टिकल, मींस के मोल्स कितने हैं उसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है। अगर ज्यादा आप गैस का वॉल्यूम ज्यादा कर दोगे, गैस का वॉल्यूम मींस के पार्टिकल ज्यादा करोगे, उससे नंबर्स ऑफ कुलियन बढ़ जाएंगी, कोलाइड मॉलिक्यूल ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे जो कंटेनर है, जो वेसल है उसकी वॉल पे, और उससे क्या होगा, ये बिगर वॉल्यूम चाहिए होगा क्या करने के लिए, प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि आपने प्रेशर को क्या करना है, मेंटेन। तो नंबर्स ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है टू मेंटेन द प्रेशर, ठीक है। अब सेम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल वो कांस्टेंट रहती है जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो। पहले प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट कैसे रहते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की यहां स्टेबल रहती है, उसकी वजह ये होती है कि नंबर ऑफ मोल्स तो आप बढ़ा रहे होते हो लेकिन वॉल्यूम भी साथ बढ़ जाता है। इसी तरह से प्रेशर मेंटेन रहता है, वो भी वॉल्यूम को एडजस्ट करने में, जो प्रेशर है वो वॉल्यूम अपने आप को चेंज करता है, किसको एडजस्ट करने के लिए, प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, मींस के मेंटेन रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम खुद को चेंज कर लेता है। मींस के अगर आप नंबर्स ऑफ मोल्स बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे क्या होगा, प्रेशर जो है वो आपका सेम वही मेंटेन रहेगा। अब ये था हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ, और इसी से रेलेवेंट कुछ एमसीक्यूज, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपको यहां दिए हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है, इफ मोर मोल्स ऑफ द गैस, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप यहां इसको फोकस करना जरा, अगर मोल ज्यादा हो जाए तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। इफ मोल्स ऑफ द गैस आर एडेड टू द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर को उन्होंने चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या चेंज कर दिए, नंबर्स ऑफ मोल्स, ये ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। यहां से आप चेक कर लो, उसने यही पूछा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम विल इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ये हमें ये बता रहा है कि जैसे नंबर्स ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, वो इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, करेक्ट कौन सा है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की यहां बात हो रही है। एक्सप्लेन दैट मोर पार्टिकल कास्ट, अगर ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो उससे क्या हो गया, यहां हमने पढ़ा कि मोर पार्टिकल्स मोर कुलियन, ये आंसर यहां से आपको समझ भी आ जाएगा। फ्यूअर कुलियन मींस के कम कुलियन तो नहीं होती, जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं तो कुलियन भी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन मेरे ख्याल में ठीक है, मोर कुलियन विद कंटेनर वॉल, जो जिस कंटेनर में गैस पड़ी है उस पे कुलियन ज्यादा होंगी, क्योंकि आपने क्या किया, मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ा दिए, गैस के मॉलिक्यूल बढ़ा दिए। तो मेरे ख्याल में इसका बी बेस्ट ऑप्शन है, ये भी पढ़ लेते हैं। नो चेंज इन कुलियन, कुलियन में जहर सी बात है चेंज होगा, क्योंकि आपने नंबर्स ऑफ मोल चेंज किए हैं तो कुलियन भी चेंज हुई है। आपने यहाँ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में ये बात स्टडी कर ली हुई है। जीरो प्रेशर, प्रेशर जीरो नहीं हो सकता क्योंकि प्रेशर जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां कांस्टेंट रहता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन इसका भी है। अच्छा, इन एवोगैड्रोस लॉ एन रिप्रेजेंट, ये बात हम पढ़ चुके हैं। एन बेसिकली क्या है, ये आपके पास है नंबर्स ऑफ मोल्स, किसके, मोल्स ऑफ गैस, जो भी गैस होगी उसके मोल्स के नंबर्स हैं। तो एन यहां पे क्या करता है, एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल्स। यहां भी ऑप्शन करेक्ट कौन सा है,
बी मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट नहीं करता, पर सेंटीमीटर क्यूब कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, एनी नंबर्स ऑफ मोल्स वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमारा एन। न्यूटन कांस्टेंट, यहाँ न्यूटन कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन इसका भी बी है। ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसका पार्ट नंबर 1 का जो लिंक है वो इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहां से आप इसका पार्ट नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 1 आप जाके देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।